कान कट किए जनुधर देह सने। संध्या का समय है, प्रातः होते ही अयोध्या का युवराज राम को बनना है, लेकिन ये समाचार मैंने अभी तक अपने मुख से अपनी महारानियों को नहीं सुनाया। स्मरण आता है कि राम को सबसे अधिक स्नेह करने वाली रानी हमारी कैकेयी है, क्यों ना उसी के पास चलकर यह समाचार सुनाता हूं। चलना चाहिए महारानी कैकेयी के भवन की ओर, लेकिन देखता हूं तो आज महारानी के भवन के समीप कोई दासी दास दिखाई नहीं दे रहे। दासी, ओ दासी, तुम्हारी महारानी इस समय कहां पर है? महाराज प्रणाम। इस समय महारानी को भवन में हमारा क्या कह रही हो? भवन सुन सक चुगना भाव बस अब पर न पाओ। आखिर महारानी कैकेयी को भवन में जाने की क्या आवश्यकता पड़ गई? चलते हैं सच्चे वीर मगर ये झूठे दाव नहीं चलते। दशरथ तो चलता है लेकिन ये दशरथ के पांव नहीं चलते। आज आगे की ओर बढ़ता हूं तो मेरे पैर डगमगा रहे हैं, लेकिन क्या करूं? महारानी के समीप न जाऊं, उसके दुख का कारण न पूछूं, ये तो और भी अनुचित होगा। अब को भवन ही चलना चाहिए। सभई नरेश प्रिया पै गया, सभई नरेश प्रिया पै गया। एक दशा दुख दारुण भया, भूमि शयनो पथ मोट पुराना, दिए दार तन भूषण नाना। महारानी कैकेयी आज को भवन में ही लेटी हैं। देख रहा हूं कि महारानी ने रेशमी मखमली वस्त्रों का परित्याग कर ये मैले कुचैले वस्त्र धारण किए हैं। महारानी, ओ महारानी, देखो आज जैसे ही हम तुम्हें बुलाते हैं तुम हमारे हाथ को झड़क देती हो। आखिर कारण क्या है? जब तक आप हमसे बोलेंगी नहीं, बताएंगे नहीं, हम कैसे जान पाएंगे कि तुम्हें कोई कष्ट है या फिर तुम्हारे शरीर में कोई पीड़ा है? महारानी, इस प्रकार से नाराज हो, आखिर बात क्या है? ओ महारानी, जाइन कटुन पुकह मृदुबानी, प्राण प्रिया के हे तुरसानी। प्राण प्रिया के ही है तुरसानी, इस प्रकार से रूठी हो, कारण क्या है? हमसे कहो। ओ महारानी, इतना क्रोध देखकर आश्चर्य में पड़ जाता हूं, क्योंकि आज से पहले मैंने तुम्हारा यह स्वरूप कभी नहीं देखा। क्यों रूठी आखिर क्यों रूठी हो महारानी? इधर देखो, क्यों रूठी रानी मेरी महारानी, तुमसे प्यार है ओ रानी, तुमसे प्यार है। महारानी, क्यों रूठी, क्यों रूठी, क्यों रूठी रानी
तुम्हारे साथ किसी ने अनुचित कर दिया है, तुम्हें कटु शब्द कहे हो तो हमसे कहो महारानी, आखिर संसार में कौन है जिसके दो शीश हो गए। अनिहित तोरी प्रिया के ही कीन्हा, के ही दुई सिर के ही जमु चालीना। मुझे तुमसे प्यारा और न कोई, तुमसे प्यार है ओ रानी, तुमसे प्यार है। महारानी मैं तो केवल अपने पुत्रों को ही सर्वस्व मानता हूं, बाकी अयोध्या में तो तुम्हारे ही कहने से सब कुछ होता है। अयोध्या नहीं, हमारे परिवार में भी, क्योंकि प्रिया प्राण सुते सर्वस्व मोरे, परिजन प्रजा सकल बस तोरे। ये सभी तुम्हारा अनुशासन मानते हैं, ये सभी तुम्हारे बस में है, फिर आखिर बात क्या है। प्रिया प्राण सुते सर्वस्व मोरे, परिजन प्रजा सकल बस तोरे। मुझे तुमसे प्यारा और न कोई, तुमसे प्यार है ओ रानी, तुमसे। सकहूँ तोरे यारी अमिरहु मारी, कहा कीटी बपू रेहू नहरी नारी। इन मनुष्यों की गिनती नहीं है, यदि तुम्हारा शत्रु अमर भी हो तो भी उसे मार सकते हैं। सकहूँ तोरे यारी अमिरहु मारी, कहा कीटी बपू रे नारी नारी। मुझे तुमसे प्यारा और न कोई, तुमसे प्यार है ओ रानी, इसलिए महारानी क्यों रूठी हो, क्या कारण है, हमसे कहो। रानी रानी है क्या ये ढंग बेढंगाया जी क्यों है। ये बेभक्ति फूल से मुखड़े का हो रहा मलिन रंग क्यों है। बेभक्ति फूल से ये लटके मोती क्यों बिखरे हैं। मन मार मार क्यों मचला है। ये पड़ गई मांग क्या उलझन में। काकुल का रंग बदलता है पड़े।
तुम्हें विशेष समाचार सुनाने आए थे। सुनकर तुम भी प्रसन्नता से झूम उठती। महारानी, क्यों कोपी भवन में बैठी हो, क्यों कोपी भवन में बैठी हो, उसका अभिषेक दिवस कल है जो तुम्हें प्राण से। महारानी, जो तुम्हें प्राणों से प्यारा तुम्हारा राम है, उसे से अयोध्या का युवराज बनना है। ऐसा शुभ कार्य हमारी अयोध्या में होने जा रहा है, लेकिन आज तुम इस प्रकार से रूठी हो, हमें अच्छा नहीं लग रहा। महारानी, इसलिए ये उठो, 16 श्रृंगार करो। क्यों धूल दूषित हो रानी? क्या इच्छा है, क्या संकट है? कुछ तो बोलो, मांगो रानी। जब तक तुम कहोगी नहीं, हम जानेंगे कैसे? महाराज, चले जाओ मेरे पास से, मैं तुम्हारी कोई नहीं हूं। क्या कह रही हो? मेरे पास क्यों चले आए आप? चले जाओ उसी के पास। कहा? उसी कौशल्या के पास, उसी सौत के पास। मेरे पास क्यों चले आए आप? अरे मैं कौन तुम्हारी अभी होती हो, क्यों मुझे सताने आए हो? हम तुम्हें मना रहे हैं। यही महाराज, मना नहीं रहे, आप मुझे सता रहे हैं। और क्यों मुझे सताने आए हो, मन में रखते हो स्वार्थ भाव, बातों से मनाने आए हो। किसी का ये सब मुँह देखे की चाहते हैं। क्या कह रही हो महारानी? है वही तुम्हारी प्राण प्रिया है, वही तुम्हारी प्राण प्रिया, जिसे ये पूरी अपनायत है, वही तुम्हारी। पर मिलती है वो, जान मांगे पर मिलती है, फिर मांगे मोती मिलते हैं, फिर मांगे मोती मिलते हैं, मांगे से भीख ना मिलती है, फिर शीश पर है, देखिए मांग क्या देती है। बिखरे बालों को मांग सदा हाथों से बंधवा देती है, बिखरे बालों को। मांग
पिया कबहू देव न लेऊ देन कहे वरदान दुई देन कहे वरदान दुई ते पावो संदे। महारानी इसमें दोष हमारा नहीं है। मांग मांग तुम कहो प्रिय कबहू न लेऊ न देऊ, हम तुमसे सदैव कहते रहे हैं मांगो मांगो, आपने मांगे नहीं सो हमने दिए नहीं। इसमें दोष हमारा है कि आपका? आपके वरदान थे, आपको मांग लेने चाहिए, लेकिन तुमने नहीं मांगे सो हमने नहीं दिए। आज कोप भवन में आकर बैठ गई। आखिर कोप भवन में आने का कारण क्या है? मैंने कारण पूछा है, ये तो तुम अपना क्रोध हमसे दर्शा रही हो। अपराधी कौन है, दोषी कौन है इसमें? आप हैं। लेकिन महारानी कह रही हो बिन मांगे मोती मिलते हैं, मांगे से भीख न मिलती है। जिसे बिना मांगे मोती मिले तो भीख मांगने की आवश्यकता उसे पड़ेगी नहीं। इसलिए हमारी बात सुनो। कह रही हो देन कहे वरदान दुई। महारानी हम भूल चुके थे कि हमने तुम्हें दो वरदान देने के लिए कहा है, क्योंकि जानस मोर स्वभाव बरोरू तो मुख आनन चंद चकोरू। मेरे स्वभाव से तो तुम भली भांत परिचित हो। था थी राख न मांगिस काऊ, बिसर गए उमही भोर स्वभाव, मेरा भोला स्वभाव है, इस कारण से भूल गया। याद भी रहा तुमने मांगे भी नहीं। महारानी इसलिए मैं तुमसे कह रहा हूं कि वो गर्जे तो अति बरसे न बूंद धोखा, ये बस मेघों में है, जो कहा कहा सो दिया दिया, बस एक बात मर्दों में है। महारानी दुई के चार मांग बर ले हूं। यदि दो वरदानों की बात है तो कोई बड़ी बात नहीं है। दो के चार मांग बर ले हूं, झूठा हम ही दोष जन देहू। आप हमें झूठा दोषी ना ठहराएं। महारानी इसलिए मैं तुमसे कह रहा हूं कि वो दो बर तो कोई चीज नहीं, जितने भी जी चाहे ले लो, हमने सीखी है नहीं नहीं, जो मन को भाए सो ले लो। क्या चाहिए बताओ? महाराज तुम तो मेरे स्वामी हो, तुम तो मेरे स्वामी हो, मेरा मन रखने वाले हो, रघुवंशी हो, सत्यवादी हो, प्रण पालन करने वाले हो। राजेंद्र धर्म है पुरुषों का, जो कहते हैं सो करते हैं, वो प्रण वीर कहलाते हैं, जो प्रजा पर अपनी मरते हैं। चाहे हो जाए मित्र शत्रु, चाहे हो जाए मित्र शत्रु, चाहे ये संसार पलट जाए, सिर कट जाए तो कट जाए, पर वचन नहीं जाने पाए। महाराज ये आपका सिद्धांत है ना? हमें हमारा सिद्धांत पता है। आप केवल अपने सिद्धांत को ही देखें, उसी में आपके लिए भलाई है। सुनो महाराज, कुछ क्रोध नहीं, अपमान नहीं। क्यों ना महारानी देख रही हो अर्धरात्रि का समय है, प्रातः होते ही अयोध्या का युवराज राम को बनना है। तुम इस प्रकार से रूठी हो, हमें अच्छा नहीं लग रहा। काहे बैठी आज रिसानी, ओए क्या बात हो गई। काहे बैठी आज रिसानी, ओए क्या बात हो गई। बोलो बोलो महारानी आधी रात हो गई। बोलो बोलो महारानी आधी रात हो गई। काहे बैठी आज रिसानी, ओए क्या बात हो गई। काहे बैठी आज रिसानी, ओए क्या बात हो गई। बोलो बोलो महारानी आधी रात हो गई। बोलो बोलो महारानी आधी रात हो गई। काहे बैठी हो बेहाल, रो लेना हुए लाल बाल। बैठी हो बिखराए काल फूलाए, काल बैठी हो फूलाए, बाल बैठे हो बिखराए, लेना हुए लाल, रो हुए लाल। मन में चिंता है क्या तुम ये बताती नहीं। बात क्या है तुम हमसे कुछ बताती नहीं। बैठी आज रिसानी, वो क्या बात हो गई। बैठी आज रिसानी, वो क्या बात हो
महारानी आधी रात हो गई, बोलो बोलो महारानी आधी रात हो गई। क्योंकि महारानी रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाई। अब वो छत्री है कि महारानी अपने बचनों के लिए प्राण दे सकते हैं, अपने वरदान तुम मांगो। महाराज कुछ क्रोध नहीं, अपमान नहीं करती हूँ मैं, उपवास नहीं। सच तो यह है महाराज कि मुझे तुम पुरुषों पर विश्वास नहीं। विश्वास नहीं है? बिल्कुल नहीं। विश्वास कैसे होगा महाराज चिकनी चुपड़ी बातें कहकर नहीं, विश्वास क्यों नहीं? चिकनी नहीं, विश्वास क्यों विश्वास होगा। कब होगा? एक बात पर। अभी क्यों नहीं? अभी नहीं है। बिल्कुल क्यों नहीं? इसलिए नहीं है कि आप मुझे वो वरदान दे नहीं रहे हैं। अरे तो माने कब मना किए? महाराज चिकनी चुपड़ी बातें कहकर मुझ अबला को मत बहकाओ। सच्चे हो यदि रघुवंशी तो सौगंध राम की खा जाओ। और यदि सौगंध नहीं खाएंगे तो वरदान नहीं मांगोगे? बिल्कुल ना मांगूंगी। तो महारानी ये आकाश के तारे पृथ्वी पर बिखर जावे, ये पृथ्वी के जीव पहाड़ों में मगर जावे, ये परमात्मा गवाए है अनुचित नहीं होगा, ये छत्री नरेश धर्म से विचलित नहीं होगा। है साक्षी है आकाश, ये पृथ्वी, ये चमन है, मध्यस्थ मेरी बात का ये राजभवन है आज पहली मर्तबा उस पाक नाम की ले खाता हूँ तेरे सामने सौगंध है अपने राम की, सौगंध है अपने राम की। महाराज अब मुझे विश्वास हो गया, बिल्कुल पूर्ण तरह से विश्वास हो गया। महाराज हो गया विश्वास? मांग लूं वरदान? बिल्कुल मांगो। और लो सुनो प्राण पत और प्राण नाथ, और वो था थी आज मांगती हूँ कौशल्या दल दल के बदले निज सुध को राज मांगती हूँ। क्या कह रही हो? मैं अपने भरत के लिए इस अयोध्या का राज चाहती हूँ महाराज। बस बस। क्यों नहीं? आखिर तुम नारी हो, आज तुमने संसार को अपना और पराया दिखा दिया। महारानी मैंने ऐसा नहीं सोचा था, मेरे लिए तो सभी पुत्र बराबर हैं। जैसा कि हमारे वंश की रीति है, ज्येष्ठ स्वामी सेवक लघु भाई, यह दिनकर कुल रीत सुहाई। हमारे वंश में जो बड़ा होता है वह स्वामी बनता है, जो छोटा होता है वह सेवा करता है। मैं बड़ छोट विचार कर करत रहो नपनीत। मैंने सोचा राम बड़ा है, भरत छोटा है, राम को राजा बना दूंगा, भरत सेवा करेगा। लेकिन तुम ऐसा नहीं चाहती, ये तुम्हारे हृदय में दुर्भावना ने जन्म लिया है। फिर तुम नहीं चाहती हो कि राम इस अयोध्या का राजा बने, तो कोई बात नहीं, भरत ही राजा बन जाएगा। आखिर पुत्र तो मेरा ही है। अपना दूसरा वरदान भी मांगो। महाराज दूसरा वर जो है मेरा, दूसरा वर जो है मेरा, तो सुनकर कंपित मत होना। छत्री नरेश कहलाते हो, छत्री नरेश कहलाते हो, तो सबसे विचलित मत होना। राजा जो राम हो रहा है, राजा जो राम हो रहा है, वो राजा नहीं उदासी है। क्या कह रही हो महारानी? राम उदासी? बिल्कुल महाराज, वो राजा नहीं उदासी है। कल से ही 14 वर्षों को नहीं महारानी, तपसी बनकर बनवासी है। नहीं महारानी, नहीं। सोच लाग जनु सो तापस वेश विशेष उदासी, 14 वर्ष राम बनवासी। नहीं महारानी, कौने अवसर का भयो गयो नारी विश्वास, नारी के विश्वास में पड़कर आज मैंने अपने हाथों ही अपने पैर में कुल्हाड़ी मान ली। मेरा यह मनोरथ रूपी कल्प वृक्ष फलने फूलने वाला था, लेकिन महारानी तुमने तो उस वृक्ष को
जड़ समेत ही उखाड़ फेंकने का निश्चय कर लिया है महारानी। मोर मनोरथ सुर तरु फूला, मेरा मनोरथ रूपी वह कल्प वृक्ष। महारानी, क्या तुम नहीं जानती कि राम निर्दोष है? जब यह अयोध्या के लोग पूछेंगे कि महाराज आखिर राम का क्या अपराध था, राम को 14 वर्षों का वनवास क्यों? यदि भरत को राम को राजा बना रहे हो तो भरत राजा बन जाए, लेकिन राम वनवासी क्यों? महारानी, मैं क्या उत्तर दूंगा? मैं उस समय को निरुत्तर हो जाऊंगा। यह संसार वाले मुझ पर दोषारोपण करेंगे, और यदि राम को वनवास देता हूं महारानी, तो मैं अपने जीते जी कभी भी अपने आप को माफ नहीं कर सकूंगा महारानी, क्योंकि राम निर्दोष है। और हम क्षत्रियों का, राजाओं का यह कर्तव्य नहीं कि निर्दोषी को भी सजा दी जाए महारानी। फिर मेरे लिए राम और भरत तो एक ही तरह है महारानी। इस बात की मैं सौगंध कर सकता हूं, क्योंकि जीवन मोर राम आधीना, मेरा जीवन राम के ही अधीन है महारानी। राम भरत मोरी दो आखी, सत्य कहो कर शंकर साखी। महारानी, मैं भगवान शंकर की सौगंध खाकर कहता हूं कि राम और भरत में मेरे लिए कोई दुभावना नहीं है। फिर तुमने ऐसा क्यों सोचा महारानी? अरे आखिर तुम भी तो एक माँ हो, माता पिता के ये तो सभी पुत्र बराबर ही होते हैं, लेकिन आज तुमने क्या सोचा महारानी? अपने दूसरे बलिदान को बदल दो। सब पुत्र पिता को है समान, तू भी यही बात जानती है राम भरत मुझको वैसे ये त्रिभुवन नायक साक्षी है। पहला बर तूने मांगा है वो हुआ नहीं है, बाहर मुझे ये मिल जाए राजे भरत ही को, उत्साही सहित स्वीकार मुझे। लेकिन महारानी, वो राम बनो में वास करे, वो भी 14 वर्षों को इसमें क्या तुमने सोचा है? मैं समझ न पाया भेदों को। महारानी, मैं तुम्हारा पति हूं। एक पत्नी के लिए उसका पति ही सर्वस्व हुआ करता है, लेकिन आज वही पति तुम्हारे सामने, रानी रानी ये तेरा पति जो तेरा पूज देवता है, इस समय पकड़ कर पाँव तेरे बस इतनी भीख मांगता है। वो तपसी बनकर भी दूर ना हो मुझसे आनंद धाम मेरा, इन बूढ़ी आंखों के सन्मुख रह जाए बेटा राम मेरा। महारानी, मुझे वो उपाय बताओ जिससे तुम्हारा वरदान भी तुम्हें मिल जाए और मेरा राम मेरी अयोध्या में बना रहे, मेरे नेत्रों के समीप बना रहे। यदि महारानी राम मुझे छोड़कर चला गया, यदि राम को मैंने वन भेज दिया, तो अवश्य ही मैं इस संसार में जीवित नहीं रहूंगा महारानी। महाराज,
दो वर जो मैंने मांगे हैं, दो वर जो मैंने मांगे हैं, मैं उनको बदल नहीं सकती। पड़ गई रेख जो पत्थर पर, पड़ गई रेख जो पत्थर पर धोने से निकल नहीं सकती। यदि हृदय आपका दुखता है तो एक उपाय बताती हूँ। अवश्य महारानी, वो उपाय मुझे बताओ जिससे तुम्हारा वरदान और मेरा राम दोनों को मिल जाए। बिल्कुल मिलेगी महाराज। यदि हृदय आपका दुखता है तो वो रहे उपाय बताती हूँ। इन बूढ़ी आंखों के आगे वो रहे उपाय बता रही हूँ महाराज। अवधेश बात घर पर ही है, अवधेश बात घर पर ही है, कुछ पंचों पर अपमान नहीं। अभी हमारे और तुम्हारे बीच की बात है। अवधेश बात घर पर ही है, कुछ पंचों पर अपमान नहीं। तुम अपने मुख से यह कह दो, केवल एक बार तुम अपने मुख से यह कह दो कि मैं दूंगा पिछला वरदान नहीं। खामोश हो जा महारानी, खामोश हो जा। कह रही है हम अपने मुख से कह दें कि आपके तुम्हारे वरदान नहीं देंगे। महारानी, जो हमारे पूर्वजों ने अपने जीवन में अपने प्राणों का परित्याग करके अपने धर्म की रक्षा की, आज अपने पूर्वजों का नाम इस संसार में कलंकित मैं करूं? ऐसा नहीं हो सकता। आज मैं कैसे धर्म संकट में आ गया हूं। यदि महारानी को वरदान देता हूं तो आज अपने प्राणों का भी बलिदान देना पड़ेगा। यदि वरदान नहीं देता तो आज हमारे वंश के आन की सम्मान की बात है। महारानी, क्या उलझन है, वरदान न दे तो धर्म हमारा जाता है, इस ओर राम बन जाता है, इस ओर प्राण सिधारा जाता है। यदि राम बन गया तो महारानी जीवन मोर राम अधीना। जैसे बिना जल के वह मछली जीवित नहीं रहती, बिना मणि के सर्प जीवित नहीं रह सकता महारानी, वैसे ही इस संसार में मैं राम के बिना जीवित नहीं रह सकता। अगर हा करूं तो अगर हा करूं तो जुदारा में हो बे, अगर ना करूं तो धर्म डगमगाए, उधर राम जाए मेरा, इधर प्राण जाए, उधर राम जाए मेरा, इधर प्राण जाए। अगर हा करूं तो जुदारा भी हो बे, अगर ना करूं तो रह गई, हवाओं से मिलकर दिए थे जलाए, बैरन हवा ने फिर आज बुझाए, उधर राम जाए मेरा, इधर प्राण जाए, उधर राम जाए मेरा, इधर प्राण जाए। उधर राम जाए मेरा, इधर प्राण जाए, उधर राम जाए मेरा, इधर प्राण जाए।
नीच बुद्ध वाली नारी ऊंचे से हमें गिराती है, जो सत्य हमारा जीवन है उससे तू हमें डिगाती है। अरे महारानी, हम सूर्यवंश की चादर में कालिमा नहीं आने देंगे। अरे सुनती है सर्वस दे देंगे पर वचन नहीं जाने देंगे। महाराज, होठ प्रात मुनि भेष धर चौला राम पर जाए मोर मरण। अगर प्रातः होती राम बन को नहीं गया तो मैं जहर खाकर अपने प्राण तज दूंगी। नहीं महारानी, अब मरने की आवश्यकता तुम्हें नहीं है। मरना तो अब मुझे चाहिए, क्योंकि अपराधी मैं तुम्हारा हूं। मैं जो कीन तो ही बिन पूछे तेहिते पड़े मनोरथ छूछे। मैंने तुमसे बिना पूछे ही राम को इस अयोध्या का राजा बनाना चाहा। शायद इसी कारण से आज मेरा वह मनोरथ सूना रह गया, खाली रह गया। महारानी, अब मरने की आवश्यकता तुम्हें नहीं, अपराधी तो मैं हूं। इस संसार में लोग पाने के लिए अपने प्राणों का परित्याग कर देते हैं, ऐसा है मेरा राम। और यदि मैंने राम को खोकर अपने प्राण नहीं दे सका तो जीवन बेकार हो जाएगा महारानी। इसलिए रानी रानी आंचल पसार, अब कर्जा ले और दान भी ले, ये राज भी ले और वो ताज भी ले, इस राजा दशरथ के प्राण भी ले। राम 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 रत विकल भुवालु, जनु बिनु पंख विहंग विहालु। द्वारु भीर सेवक सचिव, कहि उदित रवि देख। जाग्यो अजहु न अवधपति, कारण कवनो विशेष। जागे आज न अवधपति, कारण कौन विशेष।